my dear second year students, today my subject is method of teaching English. आप लोगों को वैसे तो बीएड में बताए गए हैं जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसी के साथ साथ मेथड का भी सब्जेक्ट होता है। तो मेथड का सब्जेक्ट आपने प्रीवियस में भी पढ़ा और सेकेंड ईयर में भी आपके पास मेथड है, भले ही इसका पेपर नहीं होता है, समझ रहे ना, लेकिन आपकी टीचिंग 4 महीने की होती है सेकेंड ईयर में। तो आप लोग जब एग्जाम होता है तो लेसन प्लान, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको पता ही नहीं होता है टीचिंग मेथड के बारे में। तो आज उसी चीज़ को पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। क्लासेस में तो आपको बताया गया है, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से पुनः हम जो है उसी मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश को रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए टॉपिक, वैसे तो आप लोगों को चार्ट बताया जाता है और हम आगे भी बताएंगे है कि कहाँ पर आप जो है क्लास लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, है इस तरह से डेट, ड्यूरेशन और सारी चीज़ें इस पर एंट्री करते हैं। ये बाद में है, सबसे पहले हमें आपको यही बताना है कि इंग्लिश में है, जैसे ये दिया टॉपिक हमने टीचिंग ऑफ प्रोज दिया है। अब आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो टीचिंग करते हैं उसमें प्रोज और पोइट्री से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। जैसे स्टेप दी होती है उसी की चीटिंग करते हैं, नकल कर लेते हैं, सारी स्टेप सेम वैसी उतार लेते हैं। तो देखिए प्रोज में आपको बताया, आज हमने इसीलिए टीचिंग ऑफ प्रोज इसी को रखा है कि प्रोज का लेसन प्लान कैसे बनता है, प्रोज की प्लानिंग कैसे होती है और पोइट्री की प्लानिंग कैसे होती है। तो देखिए टीचिंग ऑफ प्रोज की टीचिंग आप कैसे करें। देखिए मतलब इसका क्या है कि टीचिंग इंग्लिश इन द स्कूल्स comprised of a textbook having lessons both of prose and poetry। देखिए जो हमारे विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उनमें कंप्राइज ऑफ टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक हमारी है उसमें प्रोज और पोइट्री दोनों का मिश्रण होता है। दोनों होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा है 6 से लेकर के और 10 तक। अब तो प्राइमरी से ही है, इंग्लिश मीडियम में आप बच्चे पढ़ते हैं तो पता है कि ये जो इंग्लिश की बुक होती है उसमें प्रोज के भी लेसन होते हैं और पोइट्री के भी होते हैं। तो दोनों है, तो कंप्राइज ऑफ ए टेक्स्ट बुक हैविंग लेसन बोथ, यानी दोनों प्रोज एंड पोइट्री, यानी उसी जो बुक है आपकी इंग्लिश की उसमें प्रोज और पोइट्री दोनों ही के लेसन होते हैं। ठीक है, तो दो द नंबर ऑफ लेसन्स बेस्ड ऑन पोइट्री आर वेरी फ्यू। आपने देखा होगा शुरू से और अब तक पढ़े हैं कि जो हमारी इंग्लिश की बुक होती है, रीडर होती है उसमें क्या होता है कि जो पोइट्री के लेसन होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, कम होते हैं, और प्रोज के लेसन ज़्यादा होते हैं। तो वो इसमें बताया गया है वेरी फ्यू। बेसिकली दीज आर टू ब्रॉड एम्स। इसका जो है ये दो बड़े जो है इसके उद्देश्य बताए गए कि क्यों ये ऐसा होता है कि पोइट्री के लेसन कम होते हैं और प्रोज के लेसन ज़्यादा होते हैं। तो एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज एंड पोइट्री है, ये बताया कि बेसिकली दीज आर टू ब्रॉड एम्स है ऑफ टीचिंग प्रोज एंड पोइट्री के दो बड़े एम बताए गए हैं। नंबर 1 लिटरेरी एम और नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर एम। ये हमारे जो 2 पॉइंट हैं ये प्रोज और पोइट्री के, कि क्यों जो है पोइट्री के कम लेसन होते हैं और प्रोज के लेसन अधिक होते हैं। तो उसका यही बेसिक होता है, यही बेसिकली जो है इसका जो मेन पॉइंट होते वही होते कि लिटरेरी एम और सब्जेक्ट मैटर एम। आप देखिए इसमें in order to achieve these two aims, in order to achieve these two aims, इन दो जो हमारे एम हैं, जो दो उद्देश्य हैं, इन्हीं को हम अचीव करते हैं अपनी टीचिंग में, अपनी रीडिंग में, अपने क्लासेस में है। एंड द टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री है, क्या हम अचीव करते हैं अपनी टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री में है, शुड बी इंटेंसिव फॉर अचीविंग लिटरेरी एम है। हम जो लिटरेरी एम हमारा है उसको हम अचीव करते हैं, उसको हम गेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं
इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव का मतलब गहनता पूर्वक जो है ना हम क्या करते हैं, अपने लिटरेरी एम को ग्रहण करते हैं, लिटरेरी एम को अचीव करते हैं। एज वेल एज एक्सटेंसिव फॉर अचीविंग सब्जेक्ट मैटर एम, यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग में, एक्सटेंसिव टीचिंग में फॉर अचीविंग सब्जेक्ट मैटर एम, इसमें हम सब्जेक्ट मैटर जो हमारा होता है उसको जो है हम अचीव करते हैं। तो ये दो मेन चीजें हैं, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा है। इसमें आपको बताया गया कि अचीविंग लिटरेरी एम, और इसमें आपको बताया गया कि सब्जेक्ट मैटर एम। लिटरेरी एम जैसे आप पोइट्री पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे लिटरेरी वर्ड लिखे होते हैं जिसको आपको गहनता पूर्वक यानी विस्तार पूर्वक, एक्सटेंसिव का मतलब विस्तार पूर्वक उसको आपको लिखना होता है, बताना होता है। पोइम तो बहुत छोटी है लेकिन आपको जब एक्सप्लेन करना पड़ता है तो निश्चित रूप से गहनता पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा, गहनता पूर्वक आपको रीडिंग करनी पड़ेगी है, तो तभी आप उसका सार संक्षेप में या जो है निकाल पाएंगे। और एक्सटेंसिव रीडिंग जैसे आप रोज वगैरह पढ़ते हैं, उसको विस्तृत जानकारी में है, विस्तार पूर्वक हम लिखते हैं अपना एक्सप्लेनेशन, या कहिए जो है उसमें समराइज करके। तो ये देखिए, द इंटेंसिव स्टडी इज मेनली रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन। क्या बताया, द इंटेंसिव स्टडी इज मेनली रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन। इंटेंसिव रीडिंग जो है मुख्य रूप से वो एक्सप्लेनेशन से संबंधित होती है, एक्सप्लेनेशन से इसका संबंध होता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं। जैसे कभी भी हम पोइट्री पोएम पढ़ते हैं तो उसको हम शॉर्ट में, उसकी 4 लाइन होती हैं, फिर उसका हम रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद जो 4 लाइन है उसका एक्सप्लेन जब करते हैं डिटेल में, तो कम से कम 1 पेज का वो करना पड़ता है डिटेल में, गहनता पूर्वक उसको बताएंगे, नहीं तो उसका सार समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा है। तो appreciation and all those aspects that are considered essential for the development of aesthetic sense, समझ रहे ना। इसमें क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एप्रिसिएशन एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स दैट आर कंसीडर्ड, जो आपका पोएम है, जो आपकी 4 लाइन है, वो आपको सारी चीजें अपने एक्सप्लेनेशन में, जो डिटेल्ड स्टडी आपकी है, जो आप डिटेल में बताना चाहते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, लिखा है इसमें रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एप्रिसिएशन एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं दैट आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस, सारी चीजें आपको उसमें समाहित करनी है अपने एक्सप्लेनेशन में है। सभी चीजें जब भी आप उसका इंटेंसिव रीडिंग करेंगे या एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे तो विस्तृत रूप से आपको सारी चीजें उसमें बतानी पड़ेंगी। अब देखिए एक्सटेंसिव स्टडी, ये तो आपको हमने इंटेंसिव स्टडी बताया है कि इंटेंसिव स्टडी इज मेनली रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन, detailed information, appreciation and all those aspects that are considered essential for the development of aesthetic sense, इसलिए हम जो है इन सब चीजों का प्रकार जानते हैं। अब देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव स्टडी मीन्स गेनिंग ऑफ नॉलेज है। एक्सटेंसिव स्टडी मीन्स क्या है, गेनिंग ऑफ नॉलेज है। यहाँ पर हम नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू कॉलेरिज, ये हमारे इंग्लिश है लिटरेचर के ही पोइट हैं, उन्होंने क्या लिखा कि प्रोज इज वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। प्रोज को क्या बताया कि प्रोज जो है वो शब्दों का जो है क्या है, बेस्ट ऑर्डर है, शब्दों का जो बेस्ट ऑर्डर है, सबसे अच्छा ऑर्डर है उसे हम प्रोज कहते हैं। प्रोज इज वर्ड्स इन
बेस्ट ऑर्डर है। प्रोज इज वर्ड्स है, प्रोज क्या है, वर्ड्स हैं, क्या है कि इन बेस्ट ऑर्डर, जो बेस्ट ऑर्डर में लिखा है वही प्रोज है। दीज देयर इज ए नीड ऑफ प्री प्लान्ड लेसन प्लान फॉर टीचिंग प्रोज है। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है जब भी हम प्रोज पढ़ाते हैं, आप पोएट्री पढ़ाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है हमें, सबसे पहले प्री प्लान्ड लेसन प्लान की। अब वहीं पर हम टॉपिक पे आए, जो हमारा मकसद था लेसन प्लान का है कि हम प्रोज का जो है और पोएट्री का दोनों को बनाते, तो हम लोग सेम चीजें जो है प्रोज में के प्लान में करते हैं और वही उसमें, तो इसमें कुछ डिफरेंस जो हमने बताए वो डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर बताया गया कि देयर इज ए नीड, आवश्यकता होती है प्री प्लान लेसन प्लान फॉर टीचिंग प्रोज। टीचिंग प्रोज में हमें प्री प्लान लेसन प्लान की जरूरत होती है। दीज आर वेरियस व्यूज दैट सजेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लान्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लान्स, कई प्रकार के लेसन प्लान जो है बने होते हैं, कई प्रकार के लेसन प्लान होते हैं जो हमें बताए जाते हैं। लेकिन ठीक है, दीज आर वेरियस व्यूज दैट आर सजेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन प्लान्स, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लान है, कई प्रकार के, हमारा हार्वर्डियन है या और भी इस टाइप से जो हमारे जो लेसन प्लान जिनके मेथड से बनाए जाते हैं उसी तरह से यानी कई प्रकार के अलग अलग व्यू दिए होते हैं। लेकिन सबसे फेमस, सबसे प्रचलित, हमारा सबसे अच्छा हार्वर्डियन मेथड, जिसके माध्यम से हम प्री प्लान और प्लानिंग करते हैं, उन्हीं की स्टेप्स को हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं। तो क्या है, द हार्वर्डियन स्टेप्स आर strictly on क्या लिखा, एपरसेप्शनिस्टिक व्यू। ये एपरसेप्शनिस्टिक व्यू अकॉर्डिंग टू which learning is to link on old idea with a new idea। देखिए, ये हार्वर्डियन स्टेप्स में यही बताया गया है कि ओल्ड आइडिया से न्यू आइडिया की ओर, यानी हम लोग क्या करते हैं, जब भी लेसन प्लान की हम स्टार्टिंग करते हैं तो पूर्व ज्ञान पर आधारित हम क्वेश्चंस को पूछते हैं और जो हमारा आज का टॉपिक होता है हम वहां पर उनको लाते हैं। सबसे पहले ये बस यही इसमें बताया गया है कि इसमें लिखा लर्निंग इज टू लिंक ऑन ओल्ड आइडिया विद ए न्यू आइडिया, यानी जो हमारा प्लान होता है, जो हमारा टॉपिक होता है, उसको हम आज, मुझे मान लीजिए इस प्रोज को पढ़ाना, तो इसके पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित हमें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा, उसके बाद हम उनको अपने टॉपिक पे लाएंगे। डायरेक्ट नहीं हम सीधे टॉपिक निकाला और चालू हो गए, ये नहीं होता। उस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान पर, जैसे आपको मान लीजिए नाउन पढ़ाना है या और कोई चीज टेंस पढ़ाने हैं, तो उसके पहले से वर्ड्स की डेफिनेशन बतानी, उसके पहले अल्फाबेट बताने पड़ेंगे, तब उसके बाद हम वर्ड्स पे आएंगे। उसी तरह से इसमें भी मान लीजिए आपने इसमें कोई चैप्टर मान लीजिए महात्मा गांधी पढ़ाया, तो महात्मा गांधी के पहले उनकी और क्वालिटीज, नेशनलिस्ट, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद टॉपिक आपका आएगा न्यू आइडिया पे, तब आप आएंगे ओल्ड आइडिया से न्यू आइडिया की तरफ। ये हार्वर्डियन मेथड होता है। अभी इसकी स्टेप्स हम बताएंगे। द होल लेसन इज डिवाइडेड इनटू मेनी सब लेसन। इनकी बहुत सारी जो क्या है, लेसन इज डिवाइडेड इनटू मेनी सब लेसन। एक हमारा जो लेसन होता है, चाहे प्रोज का हो चाहे पोएट्री का हो, उसके कई सब लेसन होते हैं, कई सब टॉपिक सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद उसमें टॉपिक, अब एक लेसन में तो कम 10 पैराग्राफ होते हैं, तो हम एक प्लान में कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ ही अपने प्लान में ले सकते हैं। इससे अधिक नहीं कि एक दिन में एक पूरा खत्म हो जाए। उसमें कई सब लेसन होते हैं, कई सब टॉपिक होते हैं।
जिसके आधार पर हार्वर्डियन मेथड के अकॉर्डिंग हम अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम आज अपने टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि प्रोज और पोएट्री को अलग अलग क्यों बताया, इसके प्लान कैसे अलग अलग क्यों होते, क्या मतलब होता है इसका। थैंक यू। आज